भाइयों और बहनों, भारत पेंशनर्स न्यूज के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं अमीर अमन, ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल भारत पेंशनर समाज, जो इस देश के 10 लाख से अधिक पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल बहुत सी यूट्यूब चैनल पे तमाम भ्रामक समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं और उदाहरण के तौर पे जैसे कोई यूट्यूब चैनल कहता है कि 18 महीने का जो डीए एरियर बकाया था उसकी वित्त मंत्री महोदया ने घोषणा कर दी, इत्यादि इत्यादि। तो मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर बताए जाने वाला हर समाचार प्राधिकार आधारित होगा। उसमें आपको जो भी मंत्रालय का लेटर नंबर है, डेट है, वो जरूर निश्चित रूप से बताया जाएगा, यानी कि निराधार यहाँ कोई भी सूचना प्रसारित नहीं की जाती है सनसनी फैलाने के उद्देश्य से। इस क्रम में मैं आपको दो बिंदुओं पर विस्तृत रूप से जानकारी देना चाहूँगा। पहला आइटम साथियों, OROP का नाम आप जानते होंगे, वन रैंक वन पेंशन, और इस मांग के लिए हमारे सेवानिवृत्त फौजी भाइयों ने रामलीला मैदान में तमगा लगाकर धरना दिया, प्रदर्शन किया। पानी की बौछार उनके ऊपर डाली गई। सरकार ने हर तरह की फितरत को अपनाया ताकि उनका आंदोलन ख़त्म हो, लेकिन वे अपने पद से डिगे नहीं और फाइनली सरकार को उनकी यह मांग माननी पड़ी। जब उनकी यह मांग मानी गई, उसी समय भारत पेंशनर समाज ने बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए भी यह मांग रखा कि इन्हें भी OROP के तहत बेनिफिट दिया जाए, लेकिन सरकार इसको ठंडे बस्ते में लेके रही। इधर अचानक 19/5/2025 को सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक जजमेंट हुआ, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और कोई नहीं बल्कि रिटायर्ड जजेस के बारे में ये फैसला दिया कि उन्हें भी वन रैंक वन पेंशन OROP का लाभ दिया जाए। सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार के और भी पेंशनर्स जब इसके हकदार हैं, तो उनके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट अथवा सरकार कतई विचार नहीं करती है और सब कोई अपने हित की बात करता है। इसमें कहा गया कि फॉलो OROP प्रिंसिपल, पे ₹15 लाख टू रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस CGS एंड ₹13.5 लाख टू रिटायर्ड जजेस एज फुल पेंशन। हमारे बहुत सारे क्लास 2 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो आज पेंशन के नाम पे क्लास 3 के सुपरवाइजर से भी कम पा रहे हैं। उनके साथ आखिर ये विसंगति क्यों? अगर आपको यह बात समझ में आती हो तो कृपया कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथियों, दूसरी बात आपको ये बतानी थी कि दिनांक 1/4 के बाद जो नियुक्त हुए हमारे कर्मचारी थे NPS के तहत, उनके लिए वित्त मंत्रालय ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 31/3/25 तक जो रिटायर्ड हैं वो अगर ऑप्शन दे देते हैं तो उनको UPS के तहत बेनिफिट दिया जाएगा। बेसिकली NPS के तहत रिटायर्ड लोग 1000, 2000, 2500 रुपये इसी के आसपास पेंशन पाते हैं, लेकिन अगर उनको UPS के तहत पेंशन दिया जाता है तो उनके लास्ट 12 महीने के पे का एवरेज निकाल कर उसका 50% बतौर पेंशन प्राप्त होगा। इसके अलावा ग्रेचुटी, टॉप अप और कुछ इंटरेस्ट वगैरह का भी प्रोविज़न है। इस बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि यह नोटिफिकेशन इस बार पुनः वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से
3 माह बढ़ाते हुए दिनांक 23 जून को जारी किया गया, जिसकी जानकारी हमारे मैक्सिमम पेंशनर्स को नहीं है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि अगर कोई ऐसा मामला हो तो उनको ये ज़रूर बताएं कि वो ऑनलाइन अपना ऑप्शन दें। त्रासदी यह है कि ऑफलाइन आवेदन नहीं स्वीकार किया जा रहा है। वजह इसकी है कि रेलवे मंत्रालय सहित तमाम जो बड़े मंत्रालय हैं, किसी मंत्रालय ने एक भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है, और ये हमारा जो न्यूज़ चैनल है ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। साथियों, लास्ट में मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि अगर हमारी बात नहीं तो हमारा वोट नहीं, सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए, हमारी मांगों पे ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।